हेलो फ्रेंड्स, हम जो है 11th क्लास की जो बुक है जिसका चैप्टर 5 है मदर्स डे, उसके हमने 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं और ये 3rd पार्ट है। ठीक है, उसी मदर्स डे वाले चैप्टर का। अब तक हमने पढ़ा था कि जो मिसेस पियर्सन है उसके अंदर मिसेस फिट्जरैल्ड की जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो घुसी हुई है, सोल घुसी हुई है। और अब वो मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जरैल्ड जो है वो डोमिनेटिंग कंडीशन में है। और because of that soul, because their personalities are now changed, and now Mrs. Pearson deals with her family members with iron hands, and now she in a straightforward way tells her children that they can prepare their food themselves, and because on that particular day she had done her role, her job, okay, for a particular hours, and she had done 8 hours job and now she was free. सो उसके बाद में क्या होता है कि दोनों जो उसके जो बच्चे हैं सिरिल एंड डोरिस, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और डोरिस तो है रोने भी लगती है क्योंकि वो जो चार्ली स्पेंस है जो इसका लवर है उसके ऊपर टोंट करती है इसकी मदर। इसके बाद में क्या होता है वो देखिए। अब यहाँ से पढ़ते अपन। Cyril must grab something to eat. Looks as if I will need to keep my strength up. Cyril exits to the kitchen. Cyril जो है वो लड़का है इसका मिसेस पियर्सन का। वो कहता है कुछ मेरे को खाना चाहिए, मुझे कुछ खाने के लिए कुछ लेना होगा, मुझे लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ को अप करने के लिए मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है। और वो किचन में चला जाता है। Doris moving to the set anxiously. Mummy, you don't mean you are not going to do anything on Saturday and Sunday? डोरिस जो है वो सैटी की तरफ जो लॉन्ग सीट होती है बैठने की उस पर उसकी तरफ मुड़ती है, जाती है उधर और बोलती है कि मम्मी आप इसका मतलब सैटरडे एंड संडे को कुछ नहीं करोगी? मिसेस पियर्सन एयरली नो, आई वुड नॉट गो दैट फार। आई माइट मेक ए बैड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर। मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं, मैं दूर तो नहीं जाऊंगी, यानी कि मैं ऐसा इतना ज़्यादा दूर की प्लानिंग नहीं है मेरी। आई माइट मेक ए बेड और टू, मैं किसी एक दो बिस्तर उसको जो है बिछा सकती हूँ, ठीक है, बेड लगा सकती हूँ। इसके बाद में थोड़ा बहुत मैं खाना पका सकती हूँ। विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड ए फर्स्ट ऑफ इट, एंड फॉर दैट आई वॉन्ट यू टू थैंक मी एंड यू विल हैव टू रिक्वेस्ट मी एंड यू विल हैव टू टॉक टू मी नाइसली। थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड फर्स्ट ऑफ, जिसके बारे में तो ज़्यादा शोर शराबा करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए बड़ी ही पोलाइटली आपको कहना होगा। बट एनी ऑफ यू 40 आर वीकर्स हु एक्सेप्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे विद नो थैंक्स फॉर इट आर इन फॉर ए नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट। कहता है कि जो लोग तुम वीक में 40 आवर्स काम करते हो and Saturday and Sunday you stay at home and after that you do not pay attention to me and there are no thanks for me and now you are really disappointed, might are in for a nasty disappointment, might go off for the weekend perhaps, और शायद कहता है कि मैं वीकेंड पे बाहर भी जा सकती हूँ। तो डोरिस बोलती है अगस्त गो फॉर द वीकेंड, वीकेंड के लिए आप बाहर जाएंगे? परेशान होकर के, सरप्राइज होकर के वो बोलती है। Mrs. Pearson, why not? I could do with a change. Stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, who else? Mrs. Pearson is very strict with her family members, and now she has made up her mind to bring a change, and that's why she strongly puts her opinion that during weekends she would like to go outside for a change, and she needs that change. डोरिस बोलती है बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद? डोरिस बोलती है कि वेयर आप कहाँ जाएंगे, किस प्लेस पे जाएंगे और कौन तुम्हारे साथ जाएगा? मिसेस पियर्सन दैट्स माई बिजनेस, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू? ये कहता है कि मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, ठीक है, मैं तुमसे कभी, तुम मुझसे नहीं पूछती तुम कहाँ जाओगे, किसके साथ जाओगे, क्या पूछती हो कभी? डोरिस दैट्स डिफरेंट, ये तो बिल्कुल अलग बात है। Mrs. Pearson, the only difference is that I am a lot older and better able to look after myself, so it is you who should do the asking. और कहता है केवल जो डिफरेंस है वो ये है कि मैं तुमसे थोड़ी सी बड़ी हूँ और मैं अपना ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ, ठीक है, सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग,
इसलिए ये तुम लोग होते हो जो मुझसे पूछते रहते हो. डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग? Doris is the girl of Mrs. Pearson and she asked her mother whether she had banged her head against something. Mrs. Pearson coldly, no, but I will hit you with something. Mrs. Pearson कहती है indifferently. coldly का मतलब indifferently बोलती है, without any sentiments. बोलते है कि नहीं नहीं, मेरा तो सिर नहीं किसी चीज़ में लगा है, लेकिन मैं तुम्हारा सिर ज़रूर फोड़ दूंगी. Girl, if you don't stop asking silly questions. Doris stares at her open mouth, ready to arrive. और इस बात के ऊपर डोरिस जो है वो बिल्कुल शी वॉज flabbergasted, बिल्कुल शी वॉज टू मच सरप्राइज्ड and she was shading over their open mouth and she was ready to cry. Doris बोलती, oh this is awful. She begins to cry, not passionately. और डोरिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, दुखी होती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है. नॉट पैशनेटली, और पैशनेटली नहीं, लेकिन वो रोना स्टार्ट कर देती है. मिसेस पियर्सन कोल्डली, स्टॉप ब्लबरिंग. आप जो मिसेस पियर्सन है वो बिल्कुल कोल्डली का मतलब होता है इंडिफरेंटली बोलती है कि इस तरीके से ब्लबरिंग बंद करो, बड़बड़ाना बंद करो, ठीक है. इस तरीके से यू आर नॉट ए बेबी, तुम जो है इस तरीके से बिलखना बंद करो. ब्लबरिंग का होता है बिलखना, ठीक है. यू आर नॉट ए बेबी, तुम छोटे बच्चे नहीं हो. इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ 40 पेंस यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली. नाउ स्टॉप इट. अगर तुम 40 पेंस के साथ जा सकते हो तो तुम्हें अच्छे से बिहेव भी करना आना चाहिए. आप स्टॉप, इसे रोके आप, ठीक है. इस तरीके से रोना बंद करें. जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट. ही इज अबाउट 50, fundamentally decent but solemn, self-important, pompous. Preferably he should be a heavy, slow-moving type. He notices Doris' tears. Suddenly Mrs. Pearson's husband, George Pearson, enters left. He is 50 years old and he is decent. Fundamentally means originally he is decent person but serious, and he gives self-importance. And pompous means who wants to show off, believes in show off. One who wants his presence to be noticed. Such type of person he is. And heavy, slow moving type. And he notices Doris's tears, और डोरिस के tears को notice करता है. जॉर्ज बोलता है, hello, what is this? Can be anything to cry about? बोलता है ये क्या है, किस तरीके से रोना धोना हो रहा है, क्या बात है. Can be anything to cry about? Doris, through sobs you'll see. कहता है कि, और वो सुबकते हुए बोलते कि तुम भी देख लोगे कि मैं किस लिए रो रही हूँ. Doris runs out left with a sob or two on the way. George stays after her a moment, then looks at Mrs. Pearson. Suddenly Doris runs out of leaves that place, sobbing, and George then looks at her, then looks at Mrs. Pearson. George, did you say you'll see? क्या तुमने कहा कि तुम देखोगे? मिसेस पियर्सन, यस. जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन? उसका मतलब क्या है? मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क, उसी से पूछ लो उसका मतलब क्या. जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, देन एट मिसेस पियर्सन, देन ही नोटिसेस दैट the stout that Mrs. Pearson raises for another sip. His eyes almost bulge. Now George Pearson could not believe his eyes when slowly he looks at the door and then at Mrs. Pearson. Then he notices the wine bottles which Mrs. Pearson raises for another sip. His eyes almost bulging. Bulging means उसकी आंखें बिल्कुल बाहर आने वाली होती हैं. किसकी? जॉर्ज पियर्सन की. यानी कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील करता है जो कुछ उसने देखा. जॉर्ज, स्टाउट यानी कि शराब पी रही हो? मिसेस पियर्सन, यस. जॉर्ज, अमेज्ड, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग अ स्टाउट फॉर? तुम शराब किस लिए पी रहे हो? हैरान होकर पूछता है. मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम. जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे? क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मुझे सोचा कि पीना चाहिए. अच्छा, इस समय? मिसेस पियर्सन, यस. व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे? जॉर्ज, bewildered, nothing I suppose any, but I have never seen you do it before. तो मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि इस समय पीने में क्या दिक्कत है? तो जॉर्ज बोलता है कि bewildered मीन्स होता है हैरान होकर के. वो हैरान होकर के बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं,
लेकिन इस समय तो लेकिन मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं इस तरीके से पीते हुए। मिसेस पियर्सन स्पीक्स, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, अब तुम देख तो रहे हो। जॉर्ज विद हैवी distaste, yes, and I don't like it. It does not look right. I am surprised at you. Then George Pearson shows his contempt and disagreement and says, yes, I don't like it. ओके एंड ये अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ तुम पर। मिसेस पियर्सन बोलती है, वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, लेकिन ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे लिए चेंज वाली बात होगी। मिसेस जॉर्ज बोलता है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। मिसेस पियर्सन बोलता है, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज, कहता है कुछ समय तो है जब तुम मेरे ऊपर सरप्राइज फील कर रहे हो जॉर्ज। जॉर्ज बोलता है, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन, यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, कहता है कि मैं सरप्राइज फील नहीं करता, तुम्हें पता होगा, आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन, ठीक है, मैं बिल्कुल सटीक हूँ, सीरियस हूँ। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, अब तक तो तुम्हें इस बात का पता चल जाना चाहिए था। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुड नॉट वांट एनी टी, और खैर मैं तुम्हें बताना भूल गया था सुबह कि मुझे चाय नहीं चाहिए। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग सो नोटी, इसलिए कहता है कि स्पेशल स्नूकर मैच चलेगा रात को क्लब में टुनाइट, और थोड़ा बहुत खाना पीना चलेगा, इसलिए चाय नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन बोलती है, दैट्स ऑल राइट, देयर इज़न एनी, हाँ ये तो ठीक है, वैसे भी नहीं है कुछ खाना। जॉर्ज बोलता है, एस्टोनिश्ड, हैरान होकर बोलता है। एस्टोनिश्ड कम होता है अमेज, सरप्राइज्ड, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, इसका मतलब तुमने कोई खाना नहीं बनाया। मिसेस पियर्सन, यस, एंड ए गुड थिंग टू एज इट इज़ टर्न आउट, और अच्छी बात है, एज इट्स टर्न आउट, कि ये बाहर हो जाएगा तुम्हारा खाना पीना। जॉर्ज एग्रीव्ड, जॉर्ज थोड़ा दुखी होकर बोलता, दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई हैड वांटेड सम, मान लो कि खाना पीना बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे चाहिए तो। मिसेस पियर्सन, माय गुडनेस, लिसन टू द मैन, हे भगवान इस आदमी की सुनो। आई नो इट बिकॉज आई डोंट गेट ए टी फॉर हिम, इस बात से नाराज़ है क्योंकि उसके लिए मैंने चाय नहीं बनाई। दैट ही डज नॉट इवन वांट, जो उसे चाहिए भी नहीं। आई हैव ट्राइड दैट एट द क्लब, कभी क्लब में ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की। जॉर्ज बोलता है, ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या कोशिश नहीं की मैंने क्लब के अंदर। तो क्लब इज़ द प्लेस वेयर जॉर्ज पियर्सन यूजुअली गोज ओवर देयर एंड he is usually taunted by his associates friends over there. Mrs. Pearson बोलती है, going up to the bar and telling them you don't want a glass of beer but you are annoyed because they haven't already poured it out, जैसे कि बार में जाना और telling them, और उनको बताना कि तुम्हें ये ग्लास ऑफ बियर नहीं चाहिए, बट यू आर annoyed because they have not already poured it out, लेकिन तुम इस बात से नाराज़ हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए इसको जो है सर्व नहीं किया। ट्राई दैट ऑन दैम एंड सी व्हाट यू गेट, ये कभी उनके ऊपर कोशिश करना, आजमाना इस बात को, फिर देखना तुम्हें क्या मिलेगा। जॉर्ज जो है बोलता है, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जॉर्ज बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बातें कर रही हो। मिसेस पियर्सन स्पीक्स, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, वे तुम पर और भी ज़्यादा हंसेंगे जितना आप तुम पर हंसते हैं। जॉर्ज बोलता है, इंडिग्नेंटली लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी, इंडिग्नेंटली का मतलब गुस्से से। जॉर्ज एंग्रीली बोलता है कि मुझ पर हंसेंगे, वो मुझ पर नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन स्पीक्स, ऑफ कोर्स दे डू, बिल्कुल हंसते हैं। यू टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए था इस बात का कि तुम पर वो हंसते हैं। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, किसी को तो, दूसरे व्यक्ति को तो पता भी चल जाता। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, और उनके जोक्स के लिए तुम वहाँ पर जाते हो, फेमस, उनके जोक्स के लिए तुम काफ़ी फेमस हो। दे कॉल यू पॉम्पियम्प पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, वे तुम्हें पॉम्पियम्प पियर्सन कहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो और पॉम्पस हो। जॉर्ज हॉरिफाइड, नेवर, आओ बेचारा हॉरिफाइड, टेरिफाइड हो जाता, घबरा जाता और बोलता है, नेवर, कभी नहीं हो सकता ऐसा। मिसेस पियर्सन बोलती है, इट्स ऑलवेज बीटन मी, इट्स ऑलवेज बीटन मी, वाई यू शुड वांट टू
so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names. ये हमेशा कहता है कि इट्स ऑलवेज बीटन मी, ये हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। बीटन का मतलब परेशान करना, पीटना। ये चीज़ हमेशा मुझे परेशान करती रहती है कि तुम्हें वहाँ ऐसे स्थान पे क्यों जाना चाहिए जहाँ पर लोग हम पर हमेशा वो तुम पर हंसते हैं तुम्हारी पीठ पीछे और तुम्हारा नाम ले लेके बुलाते हैं। लीविंग योर वाइफ एट होम, घर पर अपनी पत्नी को छोड़कर, नाइट आफ्टर नाइट, ठीक है, प्रत्येक नाइट को तुम चले जाते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, उसके साथ बाहर जाने की बजाय। हु डज नॉट मेक यू लुक ए फूल, जो नहीं चाहते कि तुम कभी मूर्ख दिखो। सिरिल एंटर्स राइट विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड ए थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज टर्न्स टू हिम अपीलिंगली। सिरिल तभी जो उनका जो लड़का है वो राइट साइड से एंटर करता है उस पर्टिकुलर सीन में। उसके हाथ में दूध का गिलास होता है और एक केक का स्लाइस होती है मोटी, जो है। जॉर्ज लगभग डेज्ड कम होता है, अमेज्ड, हैरान, बहुत ज़्यादा हैरान है वो, और वो उसकी तरफ इन ए रिक्वेस्टिंग मैनर जो है उसकी टर्न करता है। जॉर्ज बोलता है, हियर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। तो अपीलिंगली का मतलब वो चाहता है, जॉर्ज पीयर्सन चाहता है कि सिरिल उसको सपोर्ट करे, उसको एग्री करे। तो जॉर्ज बोलता है, हियर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। सिरिल बताओ, तुम मेरे साथ क्लब एक या दो बार गए हो। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी पियर्सन, डू दे? वे लोग मुझ पे नहीं हंसते ना और मुझे पॉम्पी पियर्सन नहीं कहते, क्या वो कहते हैं ऐसा? बताइए। सिरिल एम्बैरेस्ड हेजिटेट्स, सिरिल जो है वो थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और हेजिटेट करता है। एंग्रीली, गो ऑन टेल मी, डू दे? तो जॉर्ज पियर्सन गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, चलो चलो बताओ मुझे, बताओ क्या वो ऐसा कहते हैं? सिरिल एम्बैरेस्ड, वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू। तो सिरिल बोलता है कि थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए, यस डैड, हाँ मुझे इस बात का डर है कि वो ऐसा कहते हैं, यानी कि मुझे भी लगता है कि वैसा आपको कहते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड। अब जॉर्ज जो है व्हेन ही कम्स टू नो द रियलिटी, देन मीन टू से व्हेन ही कम्स टू नो दैट एवरीबडी नोज अबाउट दिस सीक्रेट, देन ही स्टार्टेड स्टैगरिंग ओवर देयर। स्टैगरिंग का मतलब लड़खड़ाना, फिर वो लड़खड़ाने लगता है, ठीक है। जॉर्ज बोलता है स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड। जॉर्ज बोलता है धीरे से, खैर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। George exits left slowly, almost as if somebody had hit him over the head. George left sides and वो बाहर चला जाता है धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसे सिर पर अटैक किया हो। Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. Cyril उसके जाने के बाद में वो गुस्से से अपनी माँ की तरफ, मिसेज पेयरसन की तरफ देखता है। Cyril बोलता है, Now you should not have told him that. अब तुम्हें उन्हें बताना नहीं चाहिए था मम। That's not fair. You have hurt his feelings, mine too. तुमने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है और मेरे फीलिंग्स को भी। मिसेज पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कभी कभी लोगों का दिल दुखाना अच्छा रहता है। द ट्रूथ ought not to hurt anybody for long. जो सच्चाई है उसे किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। If your father did not go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. अगर तुम्हारे पापा अक्सर वहाँ नहीं जाते क्लब के अंदर, तो शायद भी उसका मजाक नहीं बनाते। सिरिल, ग्लूमली, आई डाउट इट। सिरिल बोलता है उदासी से, ग्लूमली का मतलब सैडली बोलता है, आई डाउट इट, इसमें मुझे डाउट है कि ऐसा होता या नहीं होता। मिसेज पियर्सन, सीवियरली होता है बिल्कुल स्ट्रिक्टली। मिसेज पियर्सन सीवियरली बोलती है, पॉसिबली यू डू, हाँ पॉसिबली ऐसा तुम समझ सकते हो। बट वट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियन इज़ वर्थ हैविंग। लेकिन इस बात का मुझे डाउट है कि तुम्हारा जो ओपिनियन है ये वर्थ हैविंग का मतलब ये इस बात को, ओपिनियन को समझने वाला है या नहीं है। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो? नथिंग, कुछ नहीं जानते तुम। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज। तुम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अपना धन स्पेंड करते हो ग्रे हाउंड रेसेस में,
ठीक है। ग्रे हाउंड ये शिकारी कुत्ते हैं। ग्रे हाउंड, हाउंड का कुत्ता होता है। ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स, जो मिट्टी वाली जो ट्रैक्स हैं, आइस शोज हैं, उन पर तुम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हो। सिरिल बोलता है सल्किली, सल्किली होता है मुंह फुला करके, यानी कि वो सैडली बोलता है वेल व्हाट इफ़ आई डू, आई हैव गोट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ हैवंट आई। खैर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या हुआ, मुझसे मुझे खुशी मिलती है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिसिस पियर्सन बोलती है आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एन्जॉइंग योर सेल्फ, मुझे इतना बुरा नहीं लगता अगर तुम वास्तव में वहाँ एंजॉय करते। बट आर यू, एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू, लेकिन क्या तुम एंजॉय कर रहे हो, ये तुम्हें किस दिशा में लेके जा रहा है। देयर इज़ ए शार्प हरिड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, तभी दरवाजे के ऊपर लेफ्ट साइड में जो डोर है वहाँ पर तेज़ आवाज़ होती है। सिरिल बोलता माइट बी फॉर मी अलसी, शायद मुझे जाना होगा, मैं देखता हूँ। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट इन ए मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम। इसके बाद सिरिल जो है बाहर जाता है और फिर एक मोमेंट के बाद में दोबारा से आ जाता है, दरवाजे को बंद कर देता है। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसिस फिट्जरैल्ड, दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, ये मिसिस फिट्जरैल्ड है। यू डोंट वांट हर हियर डू यू, तुम नहीं चाहोगी कि वो यहाँ पर आए, क्या तुम चाहोगी उसको। मिसिस फिट्जरैल्ड आई, यानी कि जब मिसिस फिट्जरैल्ड वहाँ पर आती है तो मिसिस जो सिरिल है ये उसे जो है कंटेम्प्टली उसे देखता, वॉच करता है। मिसिस पियर्सन शार्पली सर्टेनली आई डू, आस्क हर इन, हाँ मैं चाहती हूँ वो यहाँ पर आए, उसे बोलो। एंड डोंट कॉल हर ए सीली ओल्ड बैग इधर, और उसे सीली मूर्ख ओल्ड बैग मत बोलो। शी इज़ ए वेरी नाइस वुमन विद ए लॉट मोर सेंस दैन यू विल एवर हैव, तुमसे ज़्यादा अच्छी समझ है उसके पास में, तुम्हारे पास ऐसी समझ कभी होगी भी नहीं। सिरिल एग्जिस्ट लेफ्ट, मिसिस पियर्सन finishes her stout, smacking her lips. Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. तभी सिरिल जो है बाहर जाता है, उसके बाद मिसिस पियर्सन जो है अपनी शराब को फिनिश करती है, और इसके बाद में जो सिरिल है वो दोबारा से री एंटर करता है और मिसिस फिट्जरैल्ड को रास्ता दिखाता है, अंदर लेके आता है। Come in, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, moving to left center anxiously. I just wondered if everything is all right. Mrs. Fitzgerald बोलती है बड़ी ही anxiously कि मुझे इस बात की चिंता है, हैरानी हो रही है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। सिरिल बोलती है sulkily, no, it isn't. मुँह फुलाकर बोलती है नहीं सब कुछ ठीक नहीं है। मिसिस पियर्सन बोलती है sharply, तेजी से, of course it is, you be quiet. नहीं बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल चुप रहो। सिरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, वाई शुड आई बी क्वाइट, गुस्से से और ज़ोर से बोलता है कि क्यों मैं चुप रहूँ। मिसिस पियर्सन शाउटिंग बिकॉज आई टेल यू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकन। मिसिस पियर्सन बोलती है चिल्लाते हुए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि तुमसे मूर्ख और बिगड़े हुए यंग पाइकन, चुप रहो। मिसिस फिट्जरैल्ड बोलती है प्रोटेस्टिंग नर्वसली, ओ नो श्योरली। मिसिस फिट्जरैल्ड जो है वो परेशान होकर के प्रोटेस्ट करती है और बोलती है नहीं ऐसा निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसिस पियर्सन सीवियरली, नाउ मिसिस फिट्जरैल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। अब मिसिस पियर्सन जो है बड़ी ही स्ट्रिक्ट होते हुए बोलती है मिसिस फिट्जरैल्ड मेरे परिवार को मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए, ठीक है। मिसिस फिट्जरैल्ड बोलती है यस बट सिरिल, हाँ लेकिन सिरिल बोलता है सल्किली एंड ग्लावरिंग, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसिस फिट्जरैल्ड। सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और सिरिल जो है वो मुंह फुला करके मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसिस फिट्जरैल्ड, सिरिल स्टॉक्स ऑफ द इनटू द किचन। इस तरीके से वो दोनों आपस में बातें करते हैं, मिसिस पियर्सन मिसिस फिट्जरैल्ड, और इनकी बातें सुन करके वो सिरिल वहाँ से चला जाता है। मिसिस फिट्जरैल्ड बोलती है मूविंग टू द सैटी विस्परिंग, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग। वो सैटी की तरफ मूव करते बोलते हैं, कानोफोसी करते हैं, क्या चल रहा है ये। मिसिस पियर्सन बोलती है कामली, चुपचाप, नथिंग मच, जस्ट पुटिंग दैम इन देयर प्लेसेस,
दैट्स ऑल, डूइंग व्हाट यू ought टू हैव डन लॉन्ग सिंस। मिसेस पियर्सन बोलती है चुपचाप रहते, कुछ नहीं, बस उनको अपने सही जगह पे लेके आ रही हूँ, और जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। ठीक है। मिसेस फिट्जरैल्ड, इज जॉर्ज होम? शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी। क्या जॉर्ज घर पर है? वो मिसेस पियर्सन के साथ सेटी पर बैठती है। मिसेस पियर्सन बोलती है, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। हाँ, मैं उसे बता रही हूँ कि वो क्लब में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मिसेस पियर्सन बोलती है, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम। मिसेस फिट्जरैल्ड, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे। मिसेस फिट्जरैल्ड बोलती है, खैर उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, क्या वो नहीं सोचते हैं।